नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुधवार 26 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:08 से 1:26 तक रहेगा। आज हरियाणा का मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अरुणाचल पर फिर आमने सामने भारत चीन ने बताया भारत का अवैध कब्जा, मान्यता देने से इनकार। भारतीय मूल की महिला के आरोपों को नकारा। राम मंदिर के धर्मध्वजा में भावुक हुए मोदी। अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य। कुरुक्षेत्र में शहीदी दिवस पर सिक्का व गुरु पर लिखी किताब का किया विमोचन। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी अफसरी की बर्खास्तगी को माना सही, कहा आप सेना के लायक नहीं। धार्मिक आदेश के उल्लंघन पर निकाला था। क्या नूर हुसैन बनी सरबजीत बनेगी भारत की सीमा? हैदर लाहौर पहुंचकर हुई थी गायब। 9 साल का प्यार, पाक पुलिस को भारतीय एजेंट होने का शक। मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म, नाम रखा राधा। ससुराल वाले कराएंगे बच्चे का डीएनए टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारत व चीन के बीच नए विवाद की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अरुणाचल प्रदेश पर भारत का अवैध कब्जा बताते हुए उसे चीन का हिस्सा जागना न होने का दावा किया है। अरुणाचल प्रदेश का चीन ने कभी मान्यता नहीं दी। चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। चीन का आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा कर उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया। जब जेगनेम पर भारत ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया तो वहां की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जगहों के नाम भी बदले। झांग ने यह भी कहा कि अरुणाचल के इलाकों के नाम बदलने का हक केवल चीन को होना चाहिए। चीन का ये बयान भारतीय मूल की महिला पेम वांगजोंग थोंगडोंग के साथ संघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के बाद आया है। पेम ने चीनी अधिकारियों पर भारत के अरुणाचल प्रदेश के पासपोर्ट को मान्यता न देने और पासपोर्ट जब्त करने के आरोप लगाते हुए पीएम मोदी व भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत व वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर पर फहराई धर्मध्वजा और कुरुक्षेत्र में शहीदी दिवस व इंटरनेशनल गीता महोत्सव में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का राम मंदिर आज पूर्ण हो गया। देशवासियों के साथ सदियों के घाव भर गए। अब हमारा लक्ष्य देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना और हम इसे करके रहेंगे। ये मानसिकता इतनी हावी हो गई है कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताते रहे। पीएम ने आरएसएस प्रमुख के साथ मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चमर लेकर पहुंचे थे। पीएम ने कहा कि सदियों की वेदना आज विराम लग गया है। सदियों से आस्था डिगी नहीं, एक पल भी विश्वास टूटा नहीं। धर्मध्वजा केवल ध्वजा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आने वाली सदियों तक ये धर्म प्रभु राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा। ये ध्वज प्रेरणा देगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। ये वही भूमि है जहां राम ने जीवन की शुरुआत की थी। इसी धरती ने बताया है कि एक व्यक्ति अपने समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। जब भगवान यहाँ से गए तो युवराज राम थे, लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटे। पीएम ने कहा कि आज से 190 साल पहले 1835 में लॉर्ड मैकाले ने मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 साल पूरे हो रहे हैं। हमें आने वाले 10 साल में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराना है। अयोध्या के बाद पीएम शहीदी दिवस व इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का संदेश
आज भी भारत की आत्मा में बसता है। कुरुक्षेत्र सिख परंपरा का प्रतीक है। समागम में पीएम ने जमीन पर बैठकर कीर्तन सुना, ज्योतिषर में महा आरती में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने शहीदी दिवस पर सिक्का और गुरु तेग बहादुर पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया। अब बात करते हैं ईसाई सेना अधिकारी की बर्खास्तगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। सुप्रीम कोर्ट आर्मी के पूर्व ईसाई अफसर लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेशन को अपने बर्खास्तगी की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अफसर अपनी तैनाती स्थल पर रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आर्मी ने अफसर को बर्खास्त कर दिया था। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने अफसर को आर्मी के लिए मिसफिट मानते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता और सेना जैसी संस्थाओं में से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मामला 2017 का है। अफसर सैमुअल कमलेशन 3rd कैलेवरी रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट बने। उनकी यूनिट में मंदिर और गुरुद्वारा था, जहां हर हफ्ते धार्मिक परेड होती थी। वे अपने सैनिकों के साथ वहां तक जाते थे, परंतु ईसाई धर्म की मान्यताओं का हवाला देकर मंदिर के अंदर वाले हिस्से में पूजा व हवन आरती के दौरान जाने से मना करते थे। याचिका में अफसर ने आरोप लगाया कि एक कमांडेंट लगातार उन पर दबाव डालता था और इसी वजह से मामला बढ़ा। सेना ने कहा कि उन्होंने कई बार समझाने के बाद भी रेजिमेंट परेड में पूरी तरह से हिस्सा नहीं लिया, जो स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है। लंबे समय तक चली जांच और सुनवाई के बाद उन्हें 2022 में सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को सेना के फैसले को सही ठहराया था। हाई कोर्ट ने माना था कि अफसर के व्यवहार से रेजिमेंट में एकजुटता, अनुशासन और सेकुलर मूल्यों को नुकसान पहुंचा है। अब बात करते हैं सिखों के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई भारत की 48 वर्षीय महिला सरबजीत कौर उर्फ नूर हुसैन की 1923 सिख यात्रियों के साथ प्रकाश पर्व मनाने के लिए 4 नवंबर को पाकिस्तान गई। पंजाब की सरबजीत कौर लाहौर जाने के बाद लापता हो गई। 13 नवंबर को 1922 यात्रियों के वापस लौटने पर यह खुलासा हुआ। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली सरबजीत अब सुरक्षा एजेंसियों ने बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर दिया है, जिसमें अपना नाम बदलकर लाहौर के पास शेखपुरा निवासी नासिर हुसैन से निकाह कर लिया है। सरबजीत कौर से नाम बदलकर नूर हुसैन बनने के बाद एक वीडियो आया है, जिसमें वो कह रही है कि नासिर को 9 साल से जानती है, अब उसने उससे निकाह कर लिया है। पाक पुलिस भी उसके भारतीय जासूस या खुफिया एजेंट होने के शक की जांच में जुटी है। इससे पहले 2023 में बांग्लादेश के रास्ते सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई थी। तभी से नाम बदलकर ग्रेटर नोएडा में सचिन से विवाह कर लिया था। बताया जाता है कि जब सरबजीत के पाकिस्तान में शादी करने की खबर आई, तब से पुलिस आए दिन उनके बेटों से सरबजीत को लेकर पूछताछ कर रही है। अमानीपुर ने बताया कि पाकिस्तान से जत्थे से लौटने के बाद अब सरबजीत की अपनी गैर मौजूदगी का पता चला। तब ही जत्था प्रमुख बीबी गुरविंदर कौर ने सुल्तानपुर लोधी को एसजीपीसी सदस्य बीबी गुरप्रीत कौर रूही को खबर दी थी। गुरप्रीत कौर ने ही सरबजीत की यात्रा की सिफारिश की थी। गुरप्रीत कौर ने कहा कि सरबजीत ने अपना पासपोर्ट गुरुद्वारे में जमा करवाया था और उनका वीजा तय प्रक्रिया के तहत हुआ था। हमारे पास जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस तो नहीं है, हम गाँव वालों से ही पूछकर उनका बैकग्राउंड पता करते हैं। अब हमें पता चला है कि जत्थे में सरबजीत कौर मिसिंग है, तो अगले दिन मैंने सुबह सरबजीत कौर के गांव अमीनपुर जाकर चेक किया। हमने गांव के सरपंच अर्जन सिंह से घर जाकर भी तफ्तीश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद उनके दोनों बेटों को उनकी गुमशुदगी के बारे में बता दिया गया। और अंत में बात करते हैं देश में चर्चित हुए मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के बाद पति के शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के नीचे दफन करने वाली मुस्कान ने 24 नवंबर को शाम नॉर्मल डिलीवरी से बेटी को जन्म दिया। मुस्कान के पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। खास बात यह है कि मुस्कान ने जिस पति की हत्या की थी उसका जन्म भी 24 नवंबर को ही हुआ था। मुस्कान ने जन्म के बाद बेटी का नाम राधा रखा है। मुस्कान की दूसरी बेटी नाना नानी के साथ रहती है। जेल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान को गायनी वार्ड में भर्ती कराया गया था। एचओडी डॉक्टर शगुन ने बताया कि मुस्कान की बेटी का वजन 2.5 किलो है। 5 डॉक्टरों ने मुस्कान की नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। मुस्कान ने बच्ची का नाम राधा रखा है। मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर 19 मार्च को अपने पति की हत्या कर दी थी। ऐसे में अब सवाल उठता है
कि ये बच्चा किसका है, पति सौरभ का या बॉयफ्रेंड साहिल का। सौरभ के बड़े भाई राहुल ने कहा है कि हम मुस्कान की बेटी का डीएनए टेस्ट कराएंगे, अगर ये बच्ची सौरभ की है तो उसको हम अपनाएंगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।